नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ पंचतंत्र की कहानी गीदड़ और सम्मोहन मंत्र। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त का राजपुरोहित एक बार वन में किसी एकांत स्थान पर बैठकर गुप्त मंत्र का जाप कर रहा था। उसके पास ही एक गीदड़ बैठा हुआ था। वह बड़े मनोयोग से उस पाठ को याद करता जा रहा था। कुछ ही देर बाद ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ और बुदबुदाया, बस सिद्ध हो गया मुझे यह मंत्र। तभी उसकी निगाह समीप बैठे गीदड़ पर पड़ी तो उसे घोर आश्चर्य हुआ। गीदड़ उसकी ओर उपहास भरी दृष्टि से देखता हुआ बोल पड़ा, अरे ब्राह्मण, मैंने तुमसे बढ़कर मंत्र पर अधिकार कर लिया है। ऐसा कहकर वह गीदड़ एक और भाग खड़ा हुआ। ब्राह्मण भी उसकी ओर पीछे भागा। उसने सोचा, यदि इसे पकड़ा ना गया तो यह मंत्र द्वारा कोहराम मचा डालेगा। गीदड़ ब्राह्मण के हाथ न आया क्योंकि वह घने जंगल में जा छिपा। अतः ब्राह्मण निराश होकर लौट पड़ा। घने जंगल में पहुंचकर गीदड़ ने विचार किया, पहले मैं अपना विवाह रचाऊंगा और फिर मंत्र का उपयोग करूंगा और मंत्र के प्रभाव से जंगल के सारे चौपायों को अपने वश में कर लूंगा। शीघ्र ही उसे एक मादा गीदड़ मिल गई। गीदड़ ने मादा से कहा, यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो सारे जंगल के जानवरों की महारानी बन जाओगी। यह सुनकर मादा गीदड़ उससे विवाह करने के लिए तुरंत रजामंद हो गई। विवाह के पश्चात गीदड़ ने मंत्र पाठ किया। देखते ही देखते जंगल के सारे जानवर उसके पास खींचे चले आए। उन्होंने गीदड़ की चरण वंदना की और अपना राजा स्वीकार कर लिया। स्वयं सिंह ने गीदड़ और गीदड़ी को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे जंगल की सैर करवाई। मंत्र का ऐसा प्रभाव देखकर गीदड़ का दिमाग 7वें आसमान पर जा पहुंचा। एक दिन उसने जंगल के जानवरों को आदेश दिया, मेरे प्रजाजनों, चलो मेरे साथ। आज हम वाराणसी नगर पर अधिकार करेंगे। हाँ चलो, बहुत दिन तक हम मनुष्यों से डरते रहे हैं, अब उन्हें बता देंगे कि हम भी कम नहीं। सभी जानवरों ने एक स्वर में कहा। पशुओं का विशाल जुलूस लेकर वह गीदड़ वाराणसी जा पहुंचा। वह जिस सिंहासन पर बैठा था उसे हाथी उठाए हुए था। हाथी के ऊपर एक सिंह की पीठ पर वह स्वयं गीदड़ विराजमान था। राजमहल के प्रांगण में उसने अपना पड़ाव डाला और अंदर संदेश भिजवाया, वाराणसी के राजा, राजगद्दी मुझे सौंप दो, अन्यथा फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। संदेश पढ़कर राजा सोच में पड़ गया। सियार के जंगली जानवरों का पड़ाव 36 मील तक फैला हुआ था। रास्ते में वह भारी तबाही मचाते हुए वहां तक पहुंचे थे। प्रजा में उनके कारण आतंक सा व्याप्त हो गया था। राजा ने राजपुरोहित को बुलाया और उससे पूछा, पुरोहित जी, ये गीदड़ आखिर क्या बला है? इसने तो मेरी प्रजा में आतंक फैला दिया है। जंगल का राजा तो शेर को माना जाता है, फिर ये गीदड़ कैसे जंगल का राजा बन गया? तब पुरोहित ने बताया, राजन, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे हराने का कोई न कोई तरकीब खोज निकालूंगा। बहुत अच्छा, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। यह सर्वदाता नाम का गीदड़ है जो असल में राजा बन गया है। राजपुरोहित राजा के पास से चलकर बाहर आया और विचार करने लगा, पहले मुझे ये पता लगाना चाहिए कि इसका इरादा क्या है। यह विचार कर वह महल की छत पर पहुंचा और जोर से चिल्लाया, अरे सर्वदाता, बताओ तो सही कि तुम इस महल पर अधिकार कैसे करोगे? नगर प्रवेश द्वार तो मजबूती से बंद है। मैं शेरों को गरजने के लिए कहूंगा। सर्वदाता नामक उस गीदड़ ने भी राजपुरोहित की ओर देखते हुए चिल्लाकर उत्तर दिया, सिंहों की गरजना सुनकर लोगों में खलबली और भगदड़ मच जाएगी, फिर मैं बड़े शान से नगर में प्रवेश करूंगा। अच्छा तो यह बात है, यह गीदड़ सिंहों, हाथियों आदि बलशाली पशुओं के बल पर राजमहल पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा है। तब राजपुरोहित ने उसमें फूट डलवाने की बात सोची। उसने चिल्लाकर कहा, अरे मूर्ख गीदड़, तू असंभव कार्य को संभव करने के बारे में सोच रहा है। अरे यह सब कुलीन पशु हैं, ये तेरे जैसे मामूली गीदड़ की बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यह तो तुम सोचते हो ना, सारे के सारे सिंह मेरा हुक्म बजाएंगे, यहाँ तक कि ये सिंह भी जिस पर मैं बैठा हूँ गर्जना करेगा। बड़ा बोल मत बोलो गीदड़, यदि करवा सको
तो इससे गर्जना करके दिखाओ। राजपुरोहित ने उसे चुनौती दी। यह सुनकर गीदड़ ने आदेश दे दिया, अपने राजा की आज्ञा का पालन करो। सिंह पूरे जोर से गर्जना करो। सिंह ने बार बार दहाड़ना शुरू कर दिया। उसकी दहाड़ सुनकर साथ आए दूसरे सिंह भी गरजने लगे। सिंहों के बार बार गरजने से वे हाथी, जिनकी पीठ पर सिंह और उसके ऊपर गीदड़ बैठा हुआ था, भयभीत हो गए। उन्होंने डरकर सिंह को नीचे गिरा दिया। सिंह के गिरते ही गीदड़ और गीदड़ी भी धम्म से जमीन पर जा गिरी। भयभीत होकर हाथी भागे तो अन्य जानवरों में भी भगदड़ मच गई। जिसको जिधर रास्ता मिला उसे और भाग छूटा। जानवरों की इस रेल पेल में सभी सियार कुचले गए और उनका दम निकल गया। इस प्रकार वाराणसी को विजय करने का सपना देखने वाले राजा सर्वदाता गीदड़ का भी अंत हो गया। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी हैसियत से कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें, एक पेड़ जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।